हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को भाजपा के रिजर्व टीम बताने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह पर दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया और चौटाला ने कहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का आधा परिवार कांग्रेस में और आधा बीजेपी में है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें लगता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी से मैच फिक्स करके कांग्रेस पार्टी में आए हैं। हिसार में दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में चुनावी गहमा गहमी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हरियाणा प्रदेश के पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हैं। दुष्यंत जी, एक बार फिर से चुनावी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और एक जो सनसनीखेज बयान आपको लेकर आया है चौधरी बीरेंद्र सिंह का है, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रिजर्व टीम है जननायक जनता पार्टी। एक चीज तो देखो, सुर कैसे बदलते हैं लोगों के कि साल पहले तो मैं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता था, अलायंस तोड़ दो कहा जाता था, और आज कांग्रेस में जाकर मुझे उन्हीं की ही रिजर्व प्लेयर बना देते हैं। ये दर्शाता है कि एज एज हिट वीरेंद्र सिंह। अब वो फैसले खुद नहीं कर पा रहे, बेटा कांग्रेस में भेज दिया, खुद और वाइफ कब जाएंगे। आज तो मुझे ये लगता है कि वीरेंद्र सिंह जी मैच फिक्सिंग करे बैठे हैं कि आधा परिवार उधर और आधा परिवार इधर। हमने तो क्लियरली जिस दिन अलायंस से अलग हुए ये निर्णय लिया कि संगठन में चर्चा करेंगे, पूरे प्रदेश भर में चर्चा करी। 10 की 10 सीटों पर पीएसी ने लड़ने का ऐलान किया और 25 से नोटिफिकेशन हरियाणा की आएगी और 25 तारीख को ही चुनाव का पोलिंग डे है मई में। 2 महीने हमारे पास है। पूरी मेहनत लगन के साथ एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि चाबी लोकसभा में पहुंचे, आम आदमी की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिले। आपने मेरा 5 साल का टेन्योर देखा होगा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिसार से। हर विषय हिसार ही नहीं, हरियाणा का जो आता था पार्लियामेंट में हम उसको लेकर गए। पिछले 5 साल में तो ऐसा कोई विषय ही नहीं सुनने में आया जो गंभीरता से हरियाणा का वहाँ रखा गया। जनता देखती है और मत के अधिकार से जनता उसके ऊपर जवाब भी दे। सत्ता चलाने वाली दो पार्टियों का गठबंधन अगर खत्म होता है तो तलखी देखने को मिलती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी से दुष्यंत चौटाला अलग हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो तलखी दिखनी चाहिए थी क्या भारतीय जनता पार्टी में तलखी मेरे विरोध दिखी? मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, मैंने कोई खून नहीं करा, मैंने कोई डाका नहीं मारा। आज के दिन 2 पार्टियों ने निर्णय लिया अपने अपने रास्ते पे जाओ और उस रास्ते के ऊपर जाकर पार्टियां काम कर रही है। भविष्य क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे लिए एक शब्द यूज किया वीरेंद्र सिंह ने, रिजर्व प्लेयर। 4.5 साल मैं फ्रंट लीड कर रहा था प्रदेश को, रिजर्व में वो बैठे थे। काम हमने किया है 4.5 साल। हिसार में एयरपोर्ट लाए, एलिवेटेड रोड लाए, किसान को 14 फसलों के अंदर 18 फसलों पे 72 भरपाई दी, 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी, 1 लाख करोड़ रुपया खाते में दिया, महिला को 50% रिजर्वेशन दी, बीसीए को रिजर्वेशन 8% दी। ये किसने किया? रिजर्व प्लेयर ने किया। हम तो ये मानते हैं वो सहवाग की तरह हम ओपनिंग बैट्समैन थे जिसने 303 के साथ इंडिया की पारी को अच्छा किया। ये लोकसभा चुनावों को लेकर जननायक जनता पार्टी की 10 सीटों पर क्या कुछ तैयारी इस वक्त नजर आ रही है? क्या ये तय कर लिया गया है कि 10 की 10 पर लड़ने ही जा रहे हैं या इसमें भी कोई संशय की स्थिति? ये तय तो पीएसी ने कर लिया है कि 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। अभी भी हमारे 74 हलकों के अंदर बैठकें हो चुकी है, 16 हलकों की बैठकें अभी जारी है। कैंडिडेट्स के नाम मैं मानता हूँ कि आगे नवरात्रों के शुभ दिनों के अंदर पार्टी घोषित करेगी। हिसार सीट पर माना जा रहा था कि परिवार से ही कोई सदस्य उतारा जाएगा, तो क्या ये तय मान लिया जाए कि आपके परिवार से ही हिसार सीट को लेकर कोई उम्मीदवार सामने आना? मेरे को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है, क्योंकि मैं सांसद रहा हूँ, कि लोकसभा को पूरी को कवर करे। परसों मैंने नारनौंद किया, कल उचाना किया, आज हिसार सिटी, नलवा और बरवाड़ा कर रहा हूँ। तो हम तो अपनी तैयारी में जुट गए हैं। हिसार रैली के मन से आपने खुद ये कहा था कि हिसार तो हम जरूर लड़ेंगे। मेरी ड्यूटी लगाएंगे, अमित की ड्यूटी लगाएंगे, सज्जन जी की ड्यूटी लगाएंगे। पीएसी जिसको जिम्मेवारी देगी, मुझे नहीं लगता कोई कार्यकर्ता पीछे हटेगा। मगर मैं एज पुराना एमपी कह लो इस लोकसभा का, मैं मेरी निष्ठा के साथ संगठन को उसी मुकाम पर लेकर जाऊंगा जो 2014 में हम लेकर गए। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों का जबरदस्त दावा जो है वो सामने रखी हुई है। इन दावों को आप कैसे देखते हैं और अपने लिए संभावनाएं कितनी देखते हैं? दावा तो 400 का भी है,
और महेश जी 1977 में एक नारा दिया जाता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और उस समय कांग्रेस शब्द गायब हो गया था, इंदिरा रह गया था। जनता ने क्या किया? वोट किया और वोट के अधिकार से एंटी कांग्रेस सरकार बनाई। मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। आज भी वही हालत है, लोग भाजपा से भी ऊपर हो चुके और वोट की ताकत से ही जनता जवाब देगी। दावा तो पिछली बार बीजेपी ने भी किया था, अब की बार 75 पार, और हालत ये हुई कि आपका सहारा लेना पड़ा। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस। अब उसमें आप किस कहाँ वो करेंगे कैरेक्टराइज, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जनता बहुत समझदार है, इलेक्ट्रॉल बहुत समझदार है। मैं तो हरियाणा की जनता को जानता हूँ कि हरियाणा की आवाज रखने वाले को पार्लियामेंट में भेजने के लिए इस बार मत का अधिकार किया जाए। आखिरी सवाल मेरा, लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को आप कैसे देखते हैं और अंदरूनी हालात को लेकर क्या कुछ परिस्थिति आगे बनती नजर? मैंने आज अखबार में भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान पढ़ा, मैं चुनाव नहीं लड़ता। ये कांग्रेस की तैयारियों को दर्शा देती है कि मैदान छोड़कर नेता भागने लगे। अगर वो अपने आप को देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी मानते तो सबसे पहले तो उनको अपने सीनियर नेताओं को मैदान में उतारना चाहिए था। आज उन सीनियर नेताओं के मन में घबराहट ये दिखाती है कि उनको अपना अस्तित्व खतरे में दिखता है। जेजेपी को लेकर 10 सीटों को लेकर कोई भी दावा अभी तक सामने नहीं आया, कितनी सीटें जीतेंगे? दावा आज करना बहुत अर्ली है, अभी तो नॉमिनेशन ही शुरू हुए। कैंडिडेट्स आएंगे, सारी पार्टियों के आएंगे, नॉमिनेशन शुरू होगी, जनता माहौल बनाएगी। माहौल बनेगा तो क्या पता नंबर्स 10 तक पहुंच जाए, और माहौल नहीं बना तो पिछली बार की तरह भी नतीजे आ सकते हैं। मगर क्या हम चुनाव लड़ना छोड़ दें? क्या हम अपने वोट शेयर को किसी और पे डाइवर्ट होने दें? मैं ये मानता हूँ, मेरे पर्सनल सोच ये है कि हम 2 से 3 सीटें मजबूती के साथ आज के दिन जीतने के स्टेज पे है, और आने वाले भविष्य में इस नंबर को हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं होने देंगे। चलिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से 2 से 3 सीटों पर मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही जा रही है, और उसके साथ ही ये कह रहे हैं कि करीब 10 तक वो अपने आंकड़े को पहुंचा सकते हैं अगर माहौल उनके पक्ष में बना तो। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।